सब्सक्राइब के हमारे चैनल को बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हम नए वीडियोस को बिल्कुल भी मिस ना करें। बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूनजेन उस एल्डर से कह रहे होते हैं गार्डियन अडल्ट सक्सेशन सेरेमनी के शुरू होने से पहले से ही ये सभी के सभी डीमन किलिंग अकेडमी के डिसेबल्स है जिन्होंने सारे के सारे रूल्स और टेक्निक्स को रिमेम्बर कर लिया है। तो ये सुनते हुए वो जो एल्डर आदमी होता है वो कह रहा होता है ये एल्डर आदमी सब कुछ जानता है तो इसलिए मेरे पीछे पीछे आओ। और ये कहते हैं वो जो एल्डर आदमी होता है वो उन सभी को एक जगह ले जा रहा होता है और वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है मेरा नाम सन है और तुम मुझे सन वाइस युआन कह सकते हो। हम इविल पॉन्ड में पैदा हुए राक्षसों को मारने के लिए जिम्मेदार है, यानी कि हम उन डीमंस को मारते हैं। तो इसलिए जो तुम्हें बाहर एक सफेद दीवार दिख रहा है उसके पीछे राक्षसों के आत्माओं द्वारा बनाया गया एक बड़ा सा राक्षस है। आपको भविष्य में उन राक्षसों को मारने के लिए प्रैक्टिस करनी होगी। तो उनकी बातें सुनते हुए लिन अपने मन में कह रहा होता है तो क्या हम किसी को मारने जा रहे हैं? ये मेरे लिए एक चांस हो सकता है क्योंकि मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। कलर्स के माध्यम से क्यूआई पिल्स को कंफर्म करना ये वास्तविक हो सकता है। इस रियल में यू जो सन के साथ प्रैक्टिस करने के बाद में ये देख सकता हूँ कि मेरी स्ट्रेंथ वो कितनी ज्यादा रिकवर हो गई है। तभी वो एल्डरसन कह रहे होते हैं तो ठीक है अब तुम्हें ये चीज करना है, तुम में से एक को स्वॉर्ड स्क्रिप्चर चुनना है और बाकी दो को स्वॉर्ड चुनना है। तो जाओ तुम में से कौन चुनना चाहेगा? हालांकि स्वॉर्ड स्क्रिप्चर यहाँ पे एक लिविंग क्रीचर है, जब तुम उसे उठाओगे तो ये तुमको भी उठाएगा और अगर ये फिट नहीं होगा तो तुम्हें इसे खोलकर ये श्योर करना है कि ये खाली है। तो ये सब तुम पर निर्भर करता है। और ये कहते हैं वो एल्डरसन वहाँ का गेट बंद कर देते हैं और सभी को अंदर छोड़ देते हैं। जील वो वांग से कह रहा होता है वैसे तुम्हारी पिल्स का रंग क्या है? तो ये सुनते हुए वांग से कह रहा होता है बेशक वो सभी के सभी सफेद है और ये पांचों रियल में से सबसे मेन दिक्कत है और अगर तुम इसे तोड़ना चाहते हो तो तुम इसे अकेले नहीं कर सकते, तुम्हें इसके लिए जियाजी की जरूरत पड़ेगी। शायद मुझे कुछ नहीं पता कि यूनजेन वो किस रियल में है। तभी जियाओ कह रही होती है फेरी। यूनजेन एक फेरी है जो कि रियल ऑफ दी मास्टर्स को देखती है। ये सुनते हुए वांग का ऑफिस हैरान होता है और उससे कह रहा होता है क्या तुम ये सब कैसे जानते हो? तो जियाओ से कह रही होती है उस डिवाइन स्टेट की बात करते हैं यूनजेन की आंखें वो गोल्डन हो गई थी और मेरी आंटी ने ये कहा था कि ये मोनार्च को देखने का एक सिंबल है। यहाँ तक कि अगर यूनजेन अमर नहीं है तो वो कम से कम मोनार्च को देखने का एक रास्ता है। उनकी बातें सुनते हुए लिंड अपने मन में कह रहा होता है क्या इमोर्टल? मैं तो इससे भी बहुत ही ज्यादा दूर हूँ। और ये कहते हैं वो एक बुक देख रहा होता है जो कि देखते हुए वो अपने मन में कह रहा होता है क्या ये पहली किताब के शब्द है? तभी वांग जियाओ से कह रहा होता है वैसे तुम जिस आंटी के बारे में बात कर रहे हो क्या वो एक इंसान है और वो किस रियल में है? जियाओ कहती है हालांकि आंटी उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है जितना कि यूनजेन है, लेकिन उनके लिए तुम्हें मानना वो एक चींटी को मारने जैसा है। जो सुनते हुए वांग का ऑफिसर डर जाता है और उसे चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्या ये तुमने क्या कहा? तभी लिन उन लोगों से कह रहा होता है तुम लोग थोड़ा शांत रहोगे। तभी वो लोग देखते हैं कि लिन का ऑफिसर एक किताब पढ़ रहा होता है जिसे देखते हुए वांग कह रहा होता है मेरा मतलब यह है कि तुम इतने सारे किताब पढ़ रहे हो, क्या तुम्हें इसमें से कुछ भी याद हुआ है? तुम तो काफी ज्यादा अजीब हो। और ये कहते हुए वो जोरों से हंसने लगता है। तभी लिन के पास जियाओ आती है और उससे कह रही होती है तुम सारे के सारे बुक्स को रीड नहीं कर सकते, फिर भी तुमने इतने सारे बुक क्यों पढ़ लिए है? तो ये सुनते हुए लिन उससे कह रहा होता है नहीं, लेकिन जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे बहुत सारी जानकारी प्राप्त करनी होगी, लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि हर किताब की शब्दों की मात्रा इतनी सारी है, इसे याद करना ये तो काफी ज्यादा थका देने वाला है। तो ये सुनते हुए जियाओ से कह रही होती है हाँ ये सब कुछ ठीक है, अगर मेरे बड़े भाई ने कुछ भी नोटिस नहीं किया है तो मैंने सीक्रेटली दोनों बुक को याद कर लिया है और जब तक आप सभी बुक्स को याद कर लोगे तो उसके बाद में तुम्हें उन दोनों बुक को याद करा दूंगी। ये सुनते हुए लिन काफी ज्यादा परेशान होता है। जियाओ से कह रही होती है जबकि आपने मुझे तलवारबाजी सिखाई है तो उसके सामने ये सब कुछ भी नहीं है, तो इसलिए बड़े भाई आप जल्दी कीजिए, मैं सबसे पहले स्वॉर्ड पवेलियन में जाऊंगी तो बाद में मिलते हैं। और ये कहते हैं वो स्वॉर्ड पवेलियन में चले जाती है और हम देखते हैं कि स्वॉर्ड पवेलियन में एक मॉन्स्टर होता है जो कि जंजीरों से बंधा हुआ होता है और वो जो मॉन्स्टर होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। हम देखते हैं कि वहाँ पे लिन भी पहुंच चुका होता है और वो अपने चारों तरफ देखता है जहाँ पे बहुत सारे स्वॉर्ड होती है, जो कि देखते हुए वो अपने मन में कह रहा होता है क्या यहाँ पे पावरफुल स्वॉर्ड है, लेकिन वो कौन सा है? हालांकि यहाँ पे कई वर्षों से ये स्वॉर्ड यही पर ही है, फिर भी ये काफी ज्यादा तेज है और काफी ज्यादा पावरफुल भी है। तभी उसे एक स्वॉर्ड दिखा है जो कि चमक रहा होता है। तो लिन उसे देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है फियर्स स्वॉर्ड तो यह है, मेरे पास अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ब्लैक स्क्रिप्चर है, लेकिन मैं किसी फियर्स स्वॉर्ड किंग से नहीं डरता हूँ। ये स्वॉर्ड मौत का सर्टिफिकेट है जो कि मास्टर ने मुझे दिया है, बहुत ही सिमिलर, बहुत ही सिंपल और बहुत ही शार्प। और ये कहते हैं वो उस तलवार को पकड़ता है, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा फील होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है जब से मैंने स्वॉर्ड पवेलियन में एंटर किया है या फिर से मुझे वैसे ही पहले जैसे फीलिंग आई, मुझे हमेशा से लगता था कि मुझे कुछ बुला रहा है। ये कहते हैं वो आगे बढ़ता है और वहाँ पे वो एक स्वॉर्ड को देखता है जो कि देखते हुए वो अपने मन में कह रहा होता है क्या यह है? इसे देख के लगता है कि ये म्यू सीजिंग की स्वॉर्ड है, क्या ये कोई चाम पैलेस है? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मेरे सामने है। वो फैमिली स्वॉर्ड पवेलियन में उसकी स्वॉर्ड वो कैसे दिखाई दे सकती है? आखिर ये स्वॉर्ड यहाँ पे कैसे आई? सीन चेंज होता है, हमें एक एल्डर को दिखाया जाता है जो कि विश फैमिली के मास्टर होते हैं, जहाँ पे वो मास्टर यूनजेन से कह रहा होता है क्या तुम्हें स्वॉर्ड के बारे में कुछ भी पता चला? तो ये सुनते हुए यूनजेन से कह रहा होता है नहीं अभी तक तो नहीं, वो स्वॉर्ड अभी किलिंग डीमन अकेडमी के स्वॉर्ड
स्वाट पवेलियन में है। तो ये सुनते हुए वो मास्टर कह रहे होते हैं, क्या आखिर तुमने उसे वहाँ पर क्यों रखा? इसे लॉक करने के लिए कोई एप्लीकेशन लेयर बाय लेयर मैनेज करो और इसे सील करो जल्द ही, क्योंकि आज ही वो दिन है जब मोनार्च स्वॉर्ड स्क्रिप्चर और स्वॉर्ड को चुनेंगे। तो उसकी बातें सुनते हुए यूनजेन उससे कह रहा होता है, तो ठीक है, आज के बाद मैं उसे सील कर दूंगा। तो ये सुनते हुए वो जो मास्टर होते हैं वो उस पर चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, क्या तुम्हें ये लगता है कि वो पर्सन जिसने कई सारे मोनार्च को मार डाला है, क्या उसने टीनेजर के रूप में विच फैमिली में घुसने की हिम्मत की है? सो ये जो एपिसोड है वो यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। और अगर तुमने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वो हमारा गेमिंग चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल सेक्शन में भी मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर देना, और अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो जाके इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं तुम्हें रिप्लाई दे दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।